नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांशु शुक्ला। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी को लेकर जाते हैं नेताओं के बीच में, प्रवक्ताओं के बीच में और जानकारी लेते हैं पूरी तरह से कि किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां तैयार है, क्या कार्य जो है वो पार्टियां इस समय विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी। सबसे पहले स्वागत है भंडारी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निगम जी, रोजगार संघर्ष यात्रा जो है वो कांग्रेस शुरू करने जा रही है प्रदेश के अंदर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या इस रोजगार संघर्ष यात्रा में खासकर युवा कांग्रेस की भूमिका रहने वाली है और क्यों ये रोजगार संघर्ष यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। आप देखिए, पिछले महीने के 27 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर इकट्ठा हुआ और रोजगार संघर्ष यात्रा की लॉन्चिंग यहाँ से हुई। इसमें नगरोटा बगवा में ये इसकी लॉन्चिंग हुई, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी ने भारी जन सैलाब यहाँ पर नगरोटा के अंदर इकट्ठा किया और इसकी एक अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत हुई। सवाल ये है कि भाई आज हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से संघर्ष कर रही है। उनके संघर्ष को मजबूती प्रदान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि भाई जो हिमाचल प्रदेश में जो युवा बेरोजगार हैं, जिन युवाओं ने हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला और सबसे अहम जो इनका वादा था कि अगर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित होती है तो हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। उसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने इनको पूरा समर्थन दिया, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई। पर आज पौने साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आज हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है रोजगार को लेकर। और बेरोजगारी के चलते आप देखिए कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का युवा गलत आदतों में पड़ रहा है, नशा जैसे, क्योंकि नशा एक बहुत ही एक अहम एक मुद्दा बन चुका है आज को हिमाचल प्रदेश का। और कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब को लेकर जिस प्रकार से बातें होती थी, आज हिमाचल प्रदेश में एक उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। इसको लेकर इस संघर्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने रोजगार संघर्ष यात्रा रे ऑफ होप के नाम से इसकी शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत जिला कांगड़ा के नगरोटा से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी ने दो मुख्य कन्वीनर इसके बनाए हैं, दो लोकसभा का विधायक विक्रमादित्य सिंह जी को बनाया, जिन्होंने सिरमौर से यात्रा शुरू की और भारी जन सैलाब और युवाओं का बड़ा समर्थन वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की इस रोजगार संघर्ष यात्रा को मिला है। और 2 लोकसभा का जो इंचार्ज है आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी को बनाया गया है, जिसके लिए अब कल हम कांगड़ा से इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ से शाहपुर होते हुए नूरपुर होते हुए तमाम युवा इसमें हिस्सा लेंगे। मैं सिर्फ युवाओं से इतना निवेदन करना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते पिछले 2 साल में युवा कांग्रेस ने जिन भी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है उसमें युवाओं का भारी समर्थन हमारे को मिला है। और ये रोज़गार जो संघर्ष यात्रा है, युवाओं की लड़ाई को लड़ने के लिए, युवाओं को किस प्रकार से रोज़गार देने के लिए, जिस प्रकार से 2012 में स्वर्गीय जीएस बाली जी ने जिनको कहा जाता था कि बेरोज़गार युवाओं की बुलंद आवाज़, उनको लेकर पूरे के पूरे प्रदेश में 68 के 68 विधानसभाओं में रोज़गार संघर्ष यात्रा निकाली थी और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती तो युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। बेरोज़गारी भत्ता के साथ साथ उन्होंने लाखों युवाओं को रोज़गार देने का काम किया था। पर आज कहीं ना कहीं लाखों युवा फिर से काफ़ी बेरोज़गार हैं और जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र यहाँ से कल इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और युवा कांग्रेस ने एक पैम्पलेट भी इसमें बनाया है, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस पार्टी की क्या क्या नीतियाँ रहेगी, क्या युवाओं के लिए नीति लेके आएंगे, जिसमें जो सबसे अहम जो नीति है 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, जो हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा के लिए उसमें रखे गए हैं और युवाओं को 0% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। चलिए, ये तो बात रही रोजगार संघर्ष यात्रा की। आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 महीने का समय करीब यहाँ पर बचा है। ऐसे में आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और युवा कांग्रेस की इन चुनावों के अंदर किस तरह से भूमिका रहने वाली है? आप देखिए, युवा कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है और युवा कांग्रेस पूरे के पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा में एक्टिवली लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है और किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत भी अगर समस्या हो तो उसमें भी युवा कांग्रेस सबसे पहले आके खड़ा रहता है। मैं बताना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे जिला कांगड़ा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी, कोविड काल में जब
यहाँ पर कोरोना से लोगों की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि कोविड का इतना बड़ा प्रकोप था, इतना बड़ा डर था, और परिवारजन अपने परिवारजनों को अग्नि देने से भी पीछे हट रहे थे। ऐसे में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्य पंकज कुमार जी ने बढ़ चढ़कर उनको अग्नि देने का काम किया, और कोविड काल में युवा कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही। और किसी भी प्रकार की त्रासदी होती है, कोई आपदा होता है, युवा कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और पिछले मैं बताना चाहूँगा कि जो 4 सीटों का जो उपचुनाव था, उसमें देखिए कि युवा कांग्रेस ने पूरे घर घर जाकर संवाद के माध्यम से, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उसी को लेकर देखिए 4-0 से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। चारों सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी उसमें मुख्यतः मीडिया ने भी जब चुनावों के बाद शीर्ष नेतृत्व से भी सवाल किए थे कि भी आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा कांग्रेस की इसमें अहम भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी की जीत में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, ये इसमें, क्योंकि आज का जो युवा है कल का भविष्य है, और इसमें युवा कांग्रेस के जितने भी साथी हैं बढ़ चढ़कर फिर से भाग लेंगे। और जिस प्रकार से युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान नहीं है। निगम जी, आप किन्नौर से आते हैं, किन्नौर के मौजूदा विधायक हैं। बहुत सारे मंचों पर ऐसा देखा गया है कि मौजूदा विधायक से आपकी नाराज़गी है। ऐसा क्यों है? जगत सिंह नेगी से नाराज़गी क्यों? देखिए, मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, और मेरी किसी भी प्रकार से जो हमारे माननीय जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी जी से किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं है। उनको कोई नाराज़गी हो सकती है, ठीक है, हमने शीर्ष नेतृत्व से भी कहा अगर उनको कोई नाराज़गी है तो बैठ के हम उसका समाधान कर सकते हैं। और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय हैं और थे और रहेंगे। और उन्होंने भी किन्नौर के विकास के लिए उनकी भी एक बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वो लगातार 4 बार के विधायक रह चुके हैं। और काफ़ी कुछ किन्नौर में आज अगर विकास में अगर उनको आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है किन्नौर का, मैं उस बात से भी सहमत हूँ, ठीक है, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। पर कहीं ना कहीं पूरे उसमें कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर की, युवा कांग्रेस की एक वर्कर का उनका साथ रहा, तो तभी ये आज जो एक मुकाम जो उन्होंने हासिल किया, और उनके साथ हम पार्टी के साथ हम खड़े हैं, और हमारी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपस में मतभेद नहीं है। क्या नेगी निगम भंडारी चुनाव लड़ेंगे तो क्या किन्नौर से लड़ेंगे या कहाँ से लड़ेंगे? आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े पद में बैठे व्यक्ति तक की एक उसको आज़ादी है, एक उसको अधिकार है टिकट मांगने का। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा साथी को लगता है कि वो एक अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता है, तो टिकट मांगना सबका अधिकार है। उसी अधिकार को लेकर मैं जिला किन्नौर से संबंध रखता हूँ, और मेरी अपनी किन्नौर विधानसभा है, और पिछले विधानसभा चुनावों में भी मैंने पार्टी का टिकट मांगा था। पार्टी का टिकट हमें नहीं मिला, और हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी को मिला, और हमने उनका बढ़ चढ़कर समर्थन किया। और आगे भी पार्टी जिसको भी टिकट देती है, चाहे मुझे टिकट देगी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप किन्नौर से मांगे, बिल्कुल मैं जिला किन्नौर का रहने वाला हूँ, एक जनजातीय क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, तो मैं वहीं से टिकट मांगूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो हम बढ़ चढ़कर पार्टी का प्रचार करेंगे। अगर पार्टी मेरे अलावा किसी और को भी टिकट देती है, चाहे जगत सिंह नेगी जी को देती है या तीसरे अन्य किसी व्यक्ति को देती है, तो हम उसका भी प्रचार उसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपना प्रचार करेंगे, उसी मजबूती से उस भी कैंडिडेट का हम प्रचार पूरी मजबूती के साथ करेंगे। नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।